गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग आए हैं बाहर और घूम रही थी। अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम हो गया ना, थोड़ा सा घूमते हैं, चिल करते हैं। बट मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ और तुम बोलोगे कि मतलब तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, पर मुझे ही खुद ही ऐसा लग रहा है यार मैंने क्यों किया। तो आज सुबह सुबह मैंने सारे आंसर चेक कर लिए जो मैं कह रही थी कि मैं नहीं करूँगी। ऐसे लग रहा था ना, ऐसे हमेशा से ऐसे लगता है कि ठीक है नहीं करनी है चेक आंसर्स, लेकिन कभी बीच में एक ऐसा फेज़ आता है कि यार कर ही लेते हैं। क्या पता यार मेरे 2-3 ही गलत हों, फिर तो मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर तो श्योर हो जाऊँगी मैं। तो श्योर करने के चक्कर में आंसर कर लिए चेक और भाई रिज़ल्ट अच्छा नहीं बन रहा। पहले तो जो लोग भी कमेंट कर रहे थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार ये ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हैं कि क्या कहते इतनी ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, पहले अपने आंसर चेक कर लो फिर बताना। क्योंकि मैंने चाहे कम भी पढ़ाई की होगी यार, और लोगों ने तो उतनी की है ना, पर जब आंसर चेक कर लिया ना तब ऐसे लगा यार 30 तक ही जानी इन सब के चाहिए। दौरान मैं बिल्कुल अपने जो प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है वो दिखाना भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पूरी रिकॉर्डिंग ही दिखा देनी थी, बट अभी अनफॉर्चुनेटली एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है साइट पे। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्गिट्यूडनली स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें नंबर बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले से मैं आपको दिखाऊंगी। टोटल जो है वो 36.88 गई थी हमारी कट ऑफ, जिसमें से मेरे 43.63 आए थे। इंग्लिश में मेरे 15.63 आए थे। मैंने 42 अटैम्प्ट किए थे, ऐसा कुछ अटैम्प्ट किए था। रीजनिंग और मैथ्स में मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 15.5 नंबर आए हैं। और मैथ्स में मैंने 12 ही अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 12.5 नंबर आए हैं। 100% एक्यूरेसी होती है तो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो 0.5 जो है इंग्लिश सॉरी रीजनिंग और मैथ्स दोनों में मुझे ग्रेस मार्क्स मिले होंगे। अभी जिस चीज़ की चिंता होनी चाहिए वो है सिर्फ हमारा इंटरव्यू, बिकॉज रिजल्ट आउट कभी भी हो सकता है। आज 9 फेब है, कल और परसों सेकंड सैटरडे संडे होगा, तो हो सकता है कि उसके बाद अगर आज नहीं निकले हमारा रिजल्ट तो मंडे को पुश हो जाए। तो आज और मंडे की पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रही है कि रिजल्ट निकल सकता है, बिकॉज पिछली बार शायद से 30 जैन को एग्ज़ाम हुआ था और 12 फेब को रिज़ल्ट निकला था। तो उसके हिसाब से तो 10th की डेट आएगी, बिकॉज 2 दिन पहले हुआ था इस बार 10th को, तो बट सेकंड सैटरडे है, तो हो सकता है कि आज रिजल्ट आ जाए, हो सकता है मंडे को भी आए। बट जो भी है इंटरव्यू तो होना ही है, ठीक है। इंटरव्यू में बिकॉज पता ही है कि मोस्टली बच्चे जिनको भी डाउट होता है वो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो ही जाते हैं, अगर रहते भी हैं तो फाइनल में रहते हैं। तो हमें अपने इंटरव्यू की तैयारी फुल रखनी पड़ेगी। मैंने सोचा है कि मैं सभी की वीडियोस, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी ट्रस्टेड जो चैनल्स हैं जो मैं देखती हूँ जो अच्छे लगते हैं, जैसे कोई एसीसी का देखता है, कोई एग्री मेंटोर्स का देखता है, ठीक है, कोई एग्जाम भी का देखता है। तो इसके अलावा भी बहुत से चैनल्स है, कोई एग्रीकल्चर अड्डा 24 देखता है। तो जो भी आपको चैनल्स मिल रहे हैं वहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें हम देख ही जा रहे हैं, बिकॉज फालतू की चीज़ें इतना ज़्यादा काम नहीं आती हैं। वो सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछते हैं। वो आपसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी हमें काफ़ी अच्छे से समझ है। तो अभी उन्हें रिवाइज करने का ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है। जो चीज़ों में आपको डाउट लगता है कि जैसे एकदम से माइंड में आ गया कि हाँ यार किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लेती हूँ, वो चीज़ें पढ़ लो। ऐसे गो थ्रू होने का सारी नेमरा सुंदा पढ़ रहे हो आप, उसका कोई पॉइंट नहीं है। उसके अलावा वो हमसे क्या पूछते हैं, उसके अलावा हमारे पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपने कॉलेज किया है, कहाँ से किया है, उस कॉलेज के नाम पे थोड़ा ध्यान दे दो। वो जो जगह है जहाँ पे वो कॉलेज आपका लोकेटेड है, कहीं वो किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। या फिर अगर आपने एमएससी की है तो वो पूछेंगे स्पेशलाइजेशन जिसमें आपने एमएससी की है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। तो यही सब चीज़ें, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की कोई स्पेशलिटी है, या वहाँ की कोई चीज़ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है या नॉर्मली भी इम्पॉर्टेंट है, वो लोग इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछते हैं, ये जानने के लिए कि आप कितने अलर्ट हो। उसके अलावा करंट अफेयर्स में से जो भी चीज़ें आजकल चल रही हैं, क्या चल रहा है, जैसे कि अभी बजट आया 1 फेब को, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आया था 30 जनवरी को, 31 जनवरी को। तो वो चीज़ें वो लोग पूछते हैं ये जानने के लिए कि आप कितना ज़्यादा अप टू डेट रहते हो दुनिया में।
क्या हो रहा है हमें पता है, कोई रिसेंटली कोई एग्रीकल्चर की स्कीम आई हो, तो ये सब चीज़ों पे वो लोग ध्यान देते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, वो सिर्फ ये चीज़ें देखना चाहते हैं। वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, आपका उठने बैठने का सलीका कैसा है, आप में कितने एटिकेट्स हैं, आपकी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी कितनी है, आप ज़्यादा हाइपर तो नहीं हो जाते हो जब आप नर्वस होते हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछने आपको नहीं आ रहा होता, आप उस कंडीशन में कैसे अपने आप को संभालते हो, वो चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस आए, बिकॉज सारे आंसर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जिन लोगों को हाईएस्ट मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे हिना शेख का इंटरव्यू देखा था जिन्हें 19.3 मिले थे 20 में से, तो उन्होंने भी बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, तो मैंने सिंपली उनको सॉरी बोल दिया कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। तो आप सिंपली वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जहाँ से ज्ञान मिल सकता है वहाँ से लो। ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे के जाना। ड्रेसिंग सेंस पे मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी, तो वो मैं दोबारा से बनाना नहीं चाह रही हूँ, अब वो वाली वीडियो देख सकते हो। जो वो इंटरव्यू लेते हैं पैनल मेंबर्स, वो इंटरव्यू बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, जिसको बाद में 20 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो आपको तब 20 में से आधा पौना ऐसे नंबर नहीं दे रहे होते, आउट ऑफ 100 दे रहे होते हैं, 5-6 नंबर, 3-4 नंबर ऐसे दे रहे होते हैं। तो अगर आप ड्रेस अच्छे से करके जाओगे उसके भी नंबर मायने रखते हैं। उसके अलावा आप कैसे बैठते हो, कैसे आप आई कांटेक्ट करते हो, कैसे आप उनको ग्रीट करते हो, कैसे आप डोर ओपन करते हो, कैसे डोर बंद करते हो, आपके चलने का तरीका, वो सब देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए बेस्ट प्रेपरेशन करने का तरीका तो यही है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहिए अलग अलग साइट से, और इसके अलावा जो आपके एटिकेट्स हैं, जो आपके बोलने का सलीका है, उसको आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को बोल दीजिए कि आपको मुझ पे नज़र रखनी है, ताकि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है वो कुछ 10-15 दिन में इनकलकेट कर पाएँ। बोलते हैं ना कि जो आप जिस चीज़ के हैबिचुअल होते हो आप वही चीज़ करते हो। तो अगर आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो, आप डोर को ज़ोर से बंद कर देते हो, तो आपको वहाँ पे भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इन चीज़ों में अगर आप अभी से थोड़ा सा प्रिपरेशन, आपके चलने का तरीका थोड़ा सा देखिए। आप ये देखिए कि जब आप बात कर रहे हो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, क्या आपकी हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या आपके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पीक चले जाते हैं, या क्या आपकी आवाज़ जो है बहुत स्लो है या बहुत ज़्यादा लाउड है। इन सब चीज़ों का ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको नर्वस नहीं होना है। देखो अभी हम लोग ना नर्वस हो जाते हैं थोड़े से, बिकॉज पता है कि प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम तो नर्वसनेस जैसी बात नहीं थी, करके ही आना था, ठीक है, लिख के ही आना था, कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन इंटरव्यू में नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, यार इंटरव्यू क्यों आ रहा है, नर्वसनेस हो रही है। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। वो लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। आपको बस अपना 100% देना है, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी अगर अभी से करने लग जाएंगे, चलने फिरने के एटिकेट्स की, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो काफ़ी हद तक 10-11-12 दिन में इम्प्रूव हो जाएगा। और जहाँ तक आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आप अलग अलग साइट से देख सकते हैं, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं, जिससे वो बताएंगे कि हाँ, आप 4-5 लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जो गर्ल्स होती हैं ना, उनसे हमेशा ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जो रिगार्डिंग फ़ीमेल सेफ्टी होते हैं, फ़ीमेल रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, या फ़ीमेल रिलेटेड कोई आपके स्टेट में कोई चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, वो होती है, या फ़ीमेल अवार्ड्स हो गए, या फ़ीमेल नारी शक्ति पुरस्कार हो गए, ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछते हैं। तो आप ना जो भी फीमेल रिलेटेड कंटेंट है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि आपको ड्राइविंग आती है, क्या आप इतनी दूर ट्रैवल कर पाओगे, या आप कॉल इंडिया में पोस्टिंग देंगे, आपको कैसा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा तैयार होके जाइए, अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा क्लियर करके जाइए, जिससे आप वहाँ पे फंबल ना करो। जो भी आप बोलना चाहते हो क्लियर कट, क्रिस्प और शॉर्ट रखिए, ताकि वो आपको आपकी ही बातों में ना उलझा सकें, ठीक है। के साथ सब लग जाइए अपने इंटरव्यू की तैयारी में, और ऑल्सो इन्जॉय करना मत भूलिए, बिकॉज आपका ईजी रहना, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। इन बंदों के एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक है, मतलब इनको देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि आउट ऑफ नोवेयर अगर ये शाम को सब चल पड़ते होंगे तो हॉरर लगेगा भाई साहब। थोड़ा सा दिल को खुश करने के लिए, हैप्पीनेस करने के लिए थोड़ी सी डे आउटिंग करी थी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस है, लेकिन ठीक है, मैंने सोचा सन्नी डे है तो थोड़ा सा आउटिंग करते हैं। और ख़ुद को इजी रखना, हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप हैप्पी रखते रहें खुद को और तैयारी मत करें। तो
मैं होप करती हूँ कि आप दोनों चीज़ें इजीली बैलेंस कर लेंगे। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स।